न वो मेरी तकदीर में थी न मैं उसकी किस्मत में। फिर भी न जाने क्यों दिल उसे अपना बनाने की सोच रहा था। लेकिन जो चला गया वो लौटेगा नहीं, ये तो सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं जो हुआ वो सही हुआ, ये तू भी मानता है। कभी कभी सोच के हंसी आ जाता है कि कितना अजीब है ना ये रिश्ते। दिल में दर्द बहुत है, फिर भी दर्द देने वाला इंसान ही दिल में रहता है। हेलो दोस्तों, नए वीडियो की नए कहानी में आपको फिर से एक बार मेरा स्वागत है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की हमारा कहानी, दोस्ती वाला प्यार। ये कहानी में आवाज़ मेरा है, लेकिन ये सब जो है ये मेरा दोस्त जय की है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्यार की गलियों में खुशियों के अलावा और कोई मुसाफिर नहीं हो, खुद प्यार करने वाले भी नहीं। ये कहानी नहीं, ये अधूरी कहानी मेरा यानी जय एंड मेरी दोस्त श्री की है। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं जानता हूँ ये सच है। कितने साल बीत गया, लेकिन मुझे याद है उस दिन की वो रंगीन पल कि कैसे मैं हर दिन स्कूल में उसकी इंतज़ार कर रहा था। और उन दिनों में सबसे ज़्यादा घबराहट तो शनिवार को होता था, क्योंकि कल संडे होने वाला है, स्कूल छुट्टी हो जाएगा और मैं श्री के साथ मिल नहीं पाऊँगा। मतलब बहुत घबराहट हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोच रहा था, पर दोस्ती बहुत गहरा हो गया था, शायद इसीलिए ऐसा तब लग रहा था। पहले पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मतलब दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती। हर बात पे वो मुझे सलाह मांगती थी और मैं भी कोई असर नहीं छोड़ता था उसे हेल्प करने की। ऐसे में धीरे धीरे दोस्ती गहरा हुई और फिर दोस्ती से शायद प्यार। डर भी लगता था कि अगर मैं उसे प्रपोज कर दूँ तो मना तो नहीं कर देगी ना। लेकिन उससे ज़्यादा डर तो ये सोच के लगता था कि कहीं ये प्यार के चक्कर में हमारा दोस्ती में तो कोई दरार नहीं आएगा, कहीं वो मुझसे बात करना तो बंद नहीं कर देगा ना। बहुत सारे सवाल ऐसे मन में आ रहा था। फिर भी एक दिन हिम्मत जुटाया और उसके पास जाके उसे बोला कि श्री, तुझसे कुछ कहना है। तो श्री ने बोली कि हाँ बोलो। मैं फिर बोला थोड़ा इधर आना। तो श्री ने बोली क्या हुआ, किसी लड़की से प्यार हो गया है क्या, उसे प्रपोज करना है? तो बोलो ना, इसमें इतनी डरने की क्या बात है, मैं जाके बोल देती हूँ। तो फिर मेरा सारा हिम्मत उतर गया और मैं बोल दिया कि मैं जाके कैंटीन से आके तुझसे बात करती हूँ। इसे बहाना करके चला आया। भगवान की शुक्र है कि उस दिन शनिवार था, यानी हाफ डे, तो जल्दी से जल्द घर आ गया। लेकिन उस दिन रात भर सो नहीं पाया। सोचा कि साला सच में मैं कितना डरपोक हूँ। फिर सोचा नहीं, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सोमवार को जैसे भी हो उसे प्रपोज करना है। फिर आया उसके बाद रविवार। नहीं, रविवार तो नहीं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दिन मेरे लिए। मानो घड़ी चलना ही बंद कर दिया था। उसकी बात को याद कर कर के दिन बीत गया और फिर उसके खूबसूरत चेहरा को याद करके सो गया। जब सुबह उठा तो सब नया नया लग रहा था। फिर स्कूल जाने की तैयारी किया। जब स्कूल में पहुंचा तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ। मतलब एक अलग तरह की फीलिंग्स जो शायद मैं बयां ना कर सकूँ। फिर जब मैं श्री को देखा तो मेरा सारा हीरोगिरी धीरे धीरे नर्वसनेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आज मूड बना लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज मैं श्री को प्रपोज करके रहूँगा। फिर आ गया वो शुभ मुहूर्त, यानी रिसेस का टाइम। श्री को बुलाया और उसकी आंखों में देखने की कोशिश किया, लेकिन देख नहीं पा रहा था। ऐसे इधर उधर देख के उसे रुक रुक के बोलने लगा कि देख श्री, ये बात शायद तुझे बुरा लग सकता है, लेकिन मैं क्या करूं, जो मैं सोचता हूँ बस वही बोल रहा हूँ। फिर से नीचे देखने लगा, फटाक से बोल दिया कि
आई लव यू श्री। और उसके बाद मैं थोड़ी देर खामोश हो गया, वो भी खामोश रही। फिर बोली कि क्या अजय, मैं तुम्हें हर वक्त एक अच्छा दोस्त ही समझती हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। शायद गलती मेरी थी कि मैं एक लड़की होके तुमसे इतनी मिल गई कि तुम्हें ऐसा लगा। खैर कोई बात नहीं, इसी बात को यहीं पे रहने दो और कभी मुझे ऐसे बात मत करना प्लीज़। और इतना बोल के वहाँ से चली गई। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मतलब सब कुछ सपना की तरह लग रहा था। क्या है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं उसके लिए, लेकिन उसी की प्यार पाने के लिए हम कभी उसी से लड़ नहीं सकते हैं। तो मैं उस दिन सोच लिया कि ज़िंदगी में कभी भी किसी से प्यार नहीं करूँगा और श्री के सामना कैसे करूँ वो सोच के भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत उदास था, मानो सिर्फ ही ज़िंदगी चल रही थी। मैं बिल्कुल खामोश हो गया था, हर वक्त शोर मचाने वाला बिल्कुल चुप हो गया था। शायद मेरे ऐसे हालत देख के श्री को भी मुझसे हमदर्द होने लगा था, लेकिन मैं सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो श्री भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। श्री भी अभी धीरे धीरे मुझसे बात करने लगी थी, लेकिन मैं बस ज़रूरत की बात कर रहा था, ज़्यादा नहीं। एक दिन श्री और काव्या दोनों आए मेरे पास। मैं वहाँ अकेला बैठा था तो श्री ने मुझे बोली कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। तो मुझे तभी कुछ नहीं लगा, मतलब मैंने बोला कि बोलो क्या हुआ है, क्या कहनी है तुम्हें। तो श्री ने थोड़ी सी मुस्कुरा के बोली, सच में मैं बहुत सोची और फिर मुझे लगी कि शायद मैं उस दिन गलत की थी। सॉरी अगर उस दिन तुम्हारा दिल दिखाया हूँ। तो सच में जय, तुम जैसे चाहते थे वैसे हो गया, अब तुम खुश हो ना। तब मैं कुछ बिना सोचे समझे उसे बोल दिया कि देख श्री, मैं जो किया था वो गलत था और तू अभी जो कर रही है वो भी गलत है। मैं जानबूझ के और एक गलती करना नहीं चाहता हूँ। सॉरी श्री, हम दोनों ज़िंदगी भर अच्छे दोस्त बन के रहेंगे और उससे आगे कुछ नहीं। ये बोल के तो चला गया, लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा बोला तो उससे कितना दर्द हुआ होगा। बहुत रोया उस दिन, यकीन नहीं हो रहा था किसी लड़की के लिए मतलब इतना रोना पड़े। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम था। फिर सोचा कहीं मैं ये गलत तो नहीं किया ना, ऐसे बहुत कुछ सोचने लगा और फिर तय किया कि कल आके श्री को सॉरी बोल दूँगा। ये सोच के घर चला आया। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल गया तो श्री मेरे पास आई और आके मुझे बोली कि जय तुम सही बोल रहे थे, हम दोस्त बन के रहेंगे तो सब सही होगा। सच में जय, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन वो शायद कभी हासिल नहीं होगी क्योंकि मेरे घर वालों को कैसे पता चल गया है और उन्होंने मुझे समझा दिया है कि ये पहली और आखिरी चेतावनी है, जैसे आगे कभी ऐसी गलती ना हो। वो जो मेरे साथ कल आई थी ना काव्या, शायद उसने हमारे घर में बोल दी होगी। इतना बोल के वो रो पड़ी तो मैं उसे समझाया कि चुप पागल कहीं की, रो मत, क्या हो गया, हम दोनों तो दोस्त बन के रहेंगे ना, उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा प्लीज़। तो श्री ने मुझे एक दफ़ा देखी और बोली कि जय सच में क्या तुम्हें रोना नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला कि तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ तेरे साथ हंस सकता हूँ, रो भी सकता हूँ, वो तो बस तुझे चुप कराना होता है, इसलिए अपने आंसू रोक लेता हूँ। इतना बोलते ही मेरे आंखों के किनारे से एक बूंद आंसू नीचे की ओर गिर पड़ा। उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रह गए। मैं जानता हूँ कि मैं कभी उसे अपना नहीं बना सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। आज भी अगर कभी उसका कॉल आ जाता है तो दिल में धड़कन तेज हो जाता है
वो आज भी मेरा नाम का स्टेटस लगाता है, लेकिन मेरा नाम मेंशन नहीं करता है, लिखता है कि डेडिकेटेड टू समवन स्पेशल। मैं भी वैसा करता हूँ, बहुत प्यार है हम दोनों के बीच में, लेकिन वो शायद कभी पूरा नहीं होगा, आधा अधूरा लव स्टोरी। ये थी मेरी कहानी, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।